बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, टाइम कम होने की वजह से मैंने कहा चलो यार सहरी कर रही हूँ तो एक व्लॉग ही बना लूँ उसमें, और बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं तो कैमरा फेसिंग का टाइम नहीं होता ना। तो फ्रेंड, यहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगी कि ये जो मुंतहा और जो शबाना जो हैं इनका केस चल रहा है। यहाँ पर मैं ये कहूँगी कि हो सकता है केस यहाँ पर मुंतहा पर। देखें, ऐसा कुछ नहीं है कि लोग ये समझ रहे हैं कि हम कुछ भी कहते रहें कुछ भी करते रहें और इसका जो है कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। मगर मैं बताऊँ, मैं आपको सॉलिड एविडेंसेस की बात पे कह रही हूँ कि इस टॉपिक पर यूट्यूब के जो हमारे गाइडलाइन हैं वो भी प्रोवाइड है। इसके अलावा यूट्यूब पे वीडियोस भी बनी हुई हैं। फ्रेंड, अगर किसी को हम बुलिंग करेंगे या इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, या उसका हम नाम बिगाड़ेंगे या हम उसका नाम नहीं भी लेंगे, और उसके अलावा हम उसको कंटिन्यूसली उसको जो है एनालाइज करते रहेंगे नेगेटिवली, या उसको या उसकी फैमिली को, तो डेफिनेटली यहाँ पर यूट्यूब जो है एक्शन ले सकता है। एफआईए का इसमें कोई आई थिंक नहीं है इसमें कोई रोल, लेकिन यूट्यूब जो है अपनी खुद ही सारी चीज़ें जो है वो टैकल करता है। और अगर कंटेंट जो है वो कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा नेगेटिव आ रहा है, उसमें वर्ड्स नेगेटिव हैं, क्योंकि देखें यहाँ ट्रांसलेटर्स होते हैं, तो अगर हम उर्दू में भी बोल रहे हैं तो डजंट मैटर कि वो अफेक्ट नहीं करेगा, वो अफेक्ट करेगा। अच्छा, और फिर यहाँ पे देखा गया है कि जो अपोजिट पार्टी है, जो विक्टिम हो रही है, अगर वो प्रॉपर रिपोर्ट करना चाहे, उसके एक प्रॉपर मैनर होता है रिपोर्ट करने का, उस तरीके से वो प्रॉपर अपनी कंप्लेंट जो है वो मेंशन करना चाहे, तब ये बड़ा एक्शन हो सकता है। और भी क्या नुकसान कोई पहुंचा सकता है, डेफिनेटली किसी का चैनल अगर बंद हो जाए, डेफिनेटली ग्रोइंग चैनल से हमारा अगर वो बंद हो जाए तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा तकलीफ दे बात होगी। अच्छा, यहाँ पर मैं ये कहूँ कि कुकिंग विद शबाना जो है वो बार बार कह रही है कि हमने एफआईए में मेंशन किया है नाम। फिर मुंतहा ने खुद ये कहा है कि मेरे हस्बैंड गए थे तो उन्होंने पता कि एफआईए में नाम है। तो आई कुडंट अंडरस्टैंड दिस के मुंतहा के हस्बैंड एफआईए में कैसे चले गए पता करने के लिए। ठीक है, सभी को पता है यहाँ पे लॉ है और किस तरीके का है, तो उनका भी अप्रोच होगी, या वो कहीं काम करते होंगे या उनको कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन एफआईए तक जाना जो है सॉलिड प्रूफ के साथ जाया जाता है, और अगर सॉलिड प्रूफ है तो वो रिपोर्ट पे जो है उसमें कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, अदरवाइज जो है वो ऐसे ही पड़ी रहेगी फाइल उधर। सेकंड मैं बताऊं कि जो मोर डेंजरस चीज़ है वो यही है कि यूट्यूब जो है वो अगर एक्शन ले लेगा तो जो चैनल्स हैं और जिनके नाम गए हैं वो हो सकते हैं अफेक्टेड। देखिए, बिला वजह कोई किसी पे जो है ना नाम नहीं लगा सकता, क्योंकि शबाना आंटी की भी किसी के हस्बैंड का नहीं है या उनके बेटे का नहीं है या उनका नहीं है। एफआईए वो एक लीगल अथॉरिटी है वहाँ पे, मगर शबाना आंटी या कोई भी वॉट एवर जाके लीगल वहाँ पे प्रूफ करेगा कि यार मेरे साथ ये गलत हो रहा है या मुझे परेशान किया जा रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे सॉलिड रीज़न के तौर पे वो एक्शन ले सकते हैं। सो देखें, ये है कि जैसे कुकिंग विद शबाना ने कहा कि जो है थंबनेल पे अजीब व गरीब सी चीज़ें बनी होती हैं। देखें, वो बनी हुई है, नो डाउट वो हमें भी हतक होता है और डिसरिस्पेक्टफुल चीज़ रखती है, उनको भी लगती होगी, मगर उस पर कोई एक्शन लिया नहीं जा सकता, क्योंकि वो सॉलिड चीज़ कुछ भी बनी है उसमें, वो किसी की भी तस्वीर बना दी लेकिन उस बंदे की तो नहीं है ना। ये चीज़ अंडरस्टैंड करने वाली है। सेकंड ये है कि थंबनेल पे कुछ बातें जो लिखी होती हैं वो डेफिनेटली पेनफुल हैं और उनके लिए और उनकी फैमिली के लिए, और अगर हम देखें एक मॉरल कैरेक्टर के तौर पे देखें तो नहीं बनानी चाहिए, सिर्फ आप उस पर डिस्कस करो। लेकिन चलें, अब आपने उस पर थंबनेल भी बना दिया, आपने उस पर कार्टून्स भी बना दिए, फिर आप जब आप उस पर डिस्कस करती हैं तो जो है इनडायरेक्टली बहुत सारी बातें बोली जाती हैं। अब यहाँ पे यूट्यूब भी ये सोचेगा कि यार फैमिली जो है डेफिनेटली वो उनकी फैमिली के पर्सनस को नहीं जानता, मगर इनडायरेक्टली जो है इस पर जो बातें बोली गई हैं उस पर नो डाउट कोई ना कोई एक्शन हो सकता है। मगर मुंतहा ने जैसे कहा कि हमने पुरानी वीडियो डिलीट कर दी हैं, तो मुंतहा को भी सोचना चाहिए ना यार कि उनकी पुरानी वीडियोज़ में ऐसा क्या था, वाई शी डिलीटेड दीज वीडियोज़। ठीक है, फिर मुंतहा ने कल थंबनेल पे बड़े शरीफाना अंदाज में लिखा कि माफ़ करना सीखो और माफ़ करो। देखें, और वीडियो के अंदर वही उन्होंने बहुत ज़्यादा जो है आर्ग्यूमेंट्स और एग्रेसिव मैटर जो है इन्होंने डिस्कवर किए या उस पर उन्होंने रिसर्च की या डिस्कस किया। ठीक है, वो क्यों किया, वो जब किया क्योंकि उनके अंदर की आग तो ख़त्म नहीं हो रही ना, अब वो डर गई हैं।
आप देखिए ना सिचुएशन आगे बढ़ गई है, कब तक वो भी सहती ने, तो उन्होंने एक्शन लिया। अब मुंतहा डर गई और मुंतहा ने इस तरीके के मासूमाना थंबनेल बनाए, ठीक है। मगर कंटेंट जो है अंदर आप सोचें, आपकी बातें जो हैं वो अगर नेगेटिव हैं और उसमें वर्ड्स नेगेटिव हैं, हार्श वर्ड्स हैं, तो वो भी ट्रांसलेट कर लिए जाते हैं, जाहिर सी बात है। तो जो लोग इसमें एनालिसिस करते हैं और वो थोड़ा सा नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं, तो एक लिमिट होती है कंटेंट में, एक लिमिट होती है कि भाई इस लिमिट तक आप जाएं, इस लिमिट से आप आउट ना हो। तो ये जो यूट्यूबर्स के जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, वो हज़ारों की अमाउंट में हैं डेफिनेटली, तो वो वहाँ पे रिसर्च करते हैं और कंटिन्यूसली जिस तरीके से कंप्लेन जा रही है, तो आई थिंक इट कुड बी डेंजरस फॉर द मुंतहा चैनल। फिर मैं बताऊं, मुंतहा तो शुरू से मैंने उनको बहुत ज़्यादा हार्श वर्ड्स उन्होंने यूज़ किए हैं और आई डोंट नो लोग उनको क्यों फेवर करते हैं यार, ये गलत है। ठीक है, आप करो, आपको गलत लगता है आप बोलो, मगर एक लिमिट रखो, इतने हार्श वर्ड्स ना यूज़ करो, ठीक है। अस्मा की दुनिया जो है उनके बारे में बताऊं, अस्मा नॉर्मल थी, सही थी। अस्मा जो है इतना ज़्यादा उनको हाई वर्ड्स क्रॉस नहीं करती थी उन पर, शबाना पर, मगर एक टॉपिक उनसे मिस्टेक हो गई अस्मा से कि उन्होंने वो पुरानी वाली बात वो लेके बैठ गई और वो टॉपिक जब मैंने भी सुना मुझे भी कुछ ऑफेंसिव लगा। मैंने कहा यार ये नहीं बोलना चाहिए था ना इसको, क्योंकि पर्सनली हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम चैनल पे जो डिस्कस करें वो ऐसी डिस्कशन करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पर्सनली ना जाए यार। चैनल पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि किसी का घर हम ख़राब कर दें, ये भी तो सोचे ना, ये तो हम गुनाह कबीरा ना कर बैठे ना कहीं, ये भी सोचना है। अच्छा, यहाँ पर चाय का कप फुल हो चुका है शहरी का, ठीक है जनाब। अब मैं आपको बताऊँ कि फर्दर जो अस्मा की दुनिया है उनको आ गया स्क्रीन ये कॉपीराइट। अच्छा, अब कॉपीराइट से पहले अस्मा ने को कहा गया इंस्टाग्राम से कि आप वीडियो डिलीट कर दें, ठीक है। तो डेफिनेटली उन्होंने वीडियो डिलीट नहीं की। तो यार आप खुद भी तो समझो, कॉमन सेंस से बात लो कि आपने सेंसिटिव टॉपिक लिया है और वो बंदा आपको कह रहा है कि टॉपिक ये डिलीट कर दें आप कंटेंट, तो डेफिनेटली अब अस्मा भी एक तरफ मजबूर हो गई थी कि जो है भाई मैं क्या करूं, अब उस पर व्यूज़ आ गए होंगे, ठीक है। अब दूसरी तरफ जो है वो इनकी भी बातें सुन रही थी कि यार मैं इसको कैसे करूं, डिलीट कैसे करूं। तो इस जो है प्रॉब्लम में आके अस्मा ने उसको इग्नोर किया, वाइल दूसरी तरफ से इन पे एक्शन हो गया। सो यहाँ पे मैं कहूँ थोड़ा सा जो है सोचना भी चाहिए कि चलो, अस्मा भी कह देती कि यार चलो हो गया एक दफ़ा, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं बनाऊँगी, ठीक है। और थोड़ा सा अपने माइंड को रिलैक्स अपोजिट पार्टी को भी रखना चाहिए था। वो जो है बिल्कुल नेगोशिएशन के ज़रिए जो है इस मैटर को डिज़ोल्व कर सकते थे। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं यही मैसेज करूँगी कुकिंग विद शबाना को भी, मुंतहा को भी, अस्मा को भी, कि ये लोग इस वक्त अपने माइंड को ना कूल रखें, क्योंकि कुकिंग विद शबाना जो है वो बहुत ज़्यादा अब हार्श हो गई हैं, अब उनकी बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। मगर मैं ये बोलूँ कि जो लोग इसका रिस्पॉन्स नहीं लेते, जैसे हैं आप देखें और चैनल से उनको कुछ भी कहते रहो, वो कभी भी जो है आपको इसका जो है रिस्पॉन्स नहीं देंगे। तो बेटर है कि थोड़ा सा बंदा बोल्ड हो जाए और वो ये सोचे कि यार बोलना है बोलो, गो टू हेल, मैं तो रिस्पॉन्स लूँगी नहीं। तो आई थिंक ये भी बड़ा बेटर रहेगा कि अगर आप कितना ही बोलते रहो तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेसिक ही होना चाहिए कि कुकिंग विद शबाना की अपनी फैमिली में इतनी यूनिटी हो, उनके बेटे में, बहू में, बेटियों में, दामाद में, क्योंकि वो ये समझाएं अपने बच्चों को या फैमिली को, देखो हम जब ऑन स्क्रीन आते हैं तो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स भी हैं और उसमें कुछ जो है हमारे नेगेटिव हैं, कुछ पॉजिटिव हैं, कुछ हमारे फेवर में है। सो इस चीज़ को ओके करें और इग्नोर करें। आई थिंक बेटर ये भी है, इस तरीके से भी चीज़ें सेट हो सकती हैं। फ्रेंड, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकन। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।